बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बच्चों today's topic is subject verb agreement. This is a very important and its weightage is very significant in most of the papers of MCAT. So you have to be very vigilant. Wherever you have any question, you can ask. Uh, first of all, you have to understand कि what is the sentence. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हम उसको आपस में ज्वाइन करते हैं, और सब्जेक्ट क्या चीज होती है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसे होता है उसका, हम कैसे दोनों वो इसको डिटरमिन करते हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में आगे फिर मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिफाइन करें तो मैं ज्यादातर खुद बोलूंगा, जहां पे समझ ना आए वो आपने पूछ लेना है, माइक ऑफ रखने हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सके मिनिमम टाइम में। सब्जेक्ट हम दो डेफिनेशंस होती हैं। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन को भी कहते हैं, जैसे कोई काम अगर एक्शन हो रहा हो तो अगर करने वाला हो तो उसको हम क्या है, डूअर ऑफ एक्शन को भी सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसके बारे में सेंटेंस लिखा जाए वो भी क्या होता है, वो भी सेंटेंस, वो भी सब्जेक्ट कहलाता है, जिसके बारे में बात की जाए। और मिसाल के तौर पर अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल, द रिच हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे किस का, यहाँ पे वर्ब क्या था, हेल्प है, और हेल्प का डूअर कौन है, रिच है, और इसका रिसीवर कौन है, पुअर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डूअर ऑफ एक्शन है, तो इसलिए द रिच इसका सब्जेक्ट हुआ। कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पे कोरोना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जस्ट जो है वो कोरोना को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि हमारा क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे हमने कहा था कि उसकी दो डेफिनेशंस करते हुए कि डूअर ऑफ एन एक्शन होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में हमें जहां पे बीइंग या जिसके बारे में डिस्कस किया जाए वो आएगा, वहां पे उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखना जी फिर एग्रीमेंट कैसे होता है। सेंटेंस का जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होती है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, और प्रेडिकेट हमेशा किससे स्टार्ट होती है, वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से। वर्ब आपको पता है जहां पे कोई एक्शन या कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो, वर्ब दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, या एक्शन होगा जैसे आई एम टीचिंग यू पीपल इंग्लिश ग्रामर, और वर्ब से मुराद बीइंग भी कोई स्टेट भी हो सकती है जैसे आई एम सिटिंग, तो द फैन इज हैंगिंग, द मैन इज स्टैंडिंग। तो ये एक्शन नहीं है बल्कि ये क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, या उसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, जो स्टेट वाले वर्ब्स होते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वर्ब से स्टार्ट होती है प्रेडिकेट, और या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होती है। ऑक्सिलरी वर्ब आगे तीन तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग ऑक्सिलरी होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, और एक लिंकिंग ऑक्सिलरी होते हैं। हेल्पिंग ऑक्सिलरी जो टेंस के बारे में बताते हैं, हेल्प का मतलब ही क्या है कि जो टेंस को डिटरमिन करते हैं उसको हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी कहते हैं। टेंस को डिटरमिन कौन से करते हैं, जैसे ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग। तीनों में मैंने वर्ब सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ डिटरमिन कौन कर रहा है, ही इज, ही वाज और ही विल बी। तो ये टेंस बता रहा है तीनों का, एक्शन ऑफ टाइम जो है बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन। मॉडल वर्ब जो मूड के बारे में बताते हैं, आई कैन हेल्प, आई मे हेल्प, आई शुड हेल्प, आई मस्ट हेल्प, आई हैव टू हेल्प। सभी में क्या फर्क है, सभी में ये फर्क है कि एक में कैपेसिटी है, एक में प्रोबेबिलिटी है, एक में नेसेसिटी है, एक में ऑब्लिगेटरी है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मूड कहलाते हैं। इनको हम मूड ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। लिंकिंग ऑक्सिलरी जो दो चीजों को ज्वाइन करते हैं, जैसे आप अगर पिछली स्लाइड पे चले जाए तो वहां पे आपने क्या देखा, ये जो है आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कोरोना इज।
तो ये क्या है, इसको हम लिंकिंग ऑक्सिलरी कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और उसकी प्रेडिकेट को आपस में क्या करता है, मिलाता है। ये तो प्रेडिकेट की एग्जांपल आप जरा देखिएगा, जैसे रिच ऑफ पाकिस्तान हेल्प द पुअर। ऐसे तो सिंपल सब्जेक्ट हो एक वर्ड का तो वो तो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जो है ना फ्रेजेस और क्लॉजेस लग सकते, वो मल्टीपल वर्ड्स मल्टीपल फ्रेजेस लग सकती हैं, और इवन क्लॉज भी लग सकती है सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हेल्प पे सवाल करेंगे कौन कर रहा है, द रिच है, और किसकी हो रही है, पुअर की। और ऑफ पाकिस्तान किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, रिच के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब है आपका हेल्प से पहले पहले सारा का सारा सब्जेक्ट फ्रेज जो मैंने रेड किया हुआ है, तो अगला जो है ना प्रेडिकेट है। अब इसमें अब सवाल पैदा होगा कि जो वर्ब जो एग्री करेगा वो किसके साथ करेगा, क्या वो पाकिस्तान के साथ करेगा या रिच के साथ करेगा? जी भाई, किसके साथ करेगा वो एग्री करेगा? रिच रिच के साथ एग्री करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा हेल्प करना पाकिस्तान नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, रिच कर रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारी पूरी सब्जेक्ट फ्रेज होती है उसमें एक की वर्ड होता है जिसके गिर्द ये पूरा सेंटेंस घूमता है, या जिसके साथ वर्ब को एग्री करना पड़ता है। तो ये उस वर्ड के साथ हमने एग्री करवाना होता है। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ही यही चीज का नाम, कि उस सब्जेक्ट फ्रेज में उस वर्ड को ढूंढना है और उस वर्ड के साथ आपने एग्री करवाना है। जैसे कोरोना वायरस स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पे वुहान हमारा सब्जेक्ट है, या वायरस हमारा सब्जेक्ट है, या कोरोना हमारा सब्जेक्ट है? वायरस, कोरोना वायरस। तो इसका मतलब यहाँ पे वुहान स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान जो है वो वायरस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखें, इससे पहले पहले सारी की सारी सब्जेक्ट फ्रेज है, लेकिन इसमें एक कीवर्ड है या एक मेन वर्ड है जिसके साथ ये वर्ब एग्री कर रहा है इसका। तो इसका मतलब हमने इस तरह से एग्रीमेंट इसको कहते हैं कि जहां पे सब्जेक्ट फ्रेज में या अकेला सब्जेक्ट है तो फिर तो वेरी सिंपल है, वो तो जाहिर आपको आएगा नहीं। तो अगर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास मल्टीपल जो है ना वो फ्रेज है, या फ्रेज है, क्लॉज है, या फ्रेज प्लस क्लॉज है, या नॉन प्लस क्लॉज है, वो हम है, तो फिर हम उस तरह से करेंगे। अब फिर देखेंगे कि हम कैसे इसको एग्री करवाते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब आज जरा देखिए जो पहली एग्रीमेंट है वो हमारी नॉन फ्रेज की। तो वर्ब एग्रीमेंट हम देखते हैं जो आज हमने पढ़ने हैं, मुख्तलिफ जो टॉपिक सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वर्ब एग्रीमेंट के, वो हम उनमें से पहला है नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज कैसे बनती है? नाउन से पहले एडजेक्टिव या डिटर्मिनर लगाया जा सकता है। डिटर्मिनर क्या होते हैं? ए, एंड, द, हिज, योर, माय वगैरह, दिस, दीज, दोस, ये डिटर्मिनर कहलाते हैं। एडजेक्टिव जो आपको पता है ये नाउन से पहले है। तो मैं बेसिक चीजों पे नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। मैं जस्ट जो है हमने वो जो ना वो आगे चलेंगे ताकि हम आगे की चीजें पढ़ सकें। नॉन फ्रेज जो है मजीद बनती है नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस क्लॉज। नाउन के बाद भी लग सकता है, यानी बाद में एडजेक्टिव अकेला भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है और एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है। और नाउन फ्रेज बनती है ऐसे भी बन सकती है। अब जरा पहले मैं इसकी मिसाल दे, फर्ज करो हमने पीछे पे जो पढ़ा, द कोरोना वायरस स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वुहान क्या है? आपकी एडजेक्टिव फ्रेज। और हमने क्या होगा, ये ज्यादा बन जाएगी। जैसे द कोरोना वायरस विच इज वेरी डेंजरस, क्या होगा? हैज स्टार्टेड फ्रॉम वुहान। तो अब विच इज वेरी डेंजरस ये क्लॉज हो जाएगी। तो इस तरह से नाउन के साथ हम क्या है, फ्रेज या क्लॉज लगा सकते हैं जब नाउन एज अ सब्जेक्ट होता है। नाउन वो सारी कहलाएगी फ्रेज ही सारी कहलाएगी। तो इसके अलावा ये इसमें दोनों का ब्लेंड भी हो सकता है, यानी पहले वाला भी है और आगे वाला भी है। यानी ये सेंटर में नाउन है, पीछे प्री मॉडिफायर है और आगे पोस्ट मॉडिफायर है। यानी पीछे वो है जो पहले मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं और आगे वो है जो बाद में मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। मोस्टली फ्रेजेस और क्लॉजेस बाद में इस्तेमाल होते हैं और जो वर्ड्स हैं वो पहले इस्तेमाल होते हैं। ये याद रखिएगा, जो फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं वो बाद में इस्तेमाल होते हैं और जो वर्ड्स की सूरत में होते हैं एडजेक्टिव जो है वो पहले इस्तेमाल होते हैं।
आप जरा देखिएगा जी, आपने इनको ठीक करते जाना है और समझना है किस तरह से। जी ऑप्शन आप, अब आपकी बारी है। यू हैव टू लाइक टेक द प्रैक्टिस। ऑप्शन बताइएगा। Has. हैज। Has. सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सब्जेक्ट कौन Running सा boy. है? Running बॉय। boy. Boy. बॉय, सिर्फ एक वर्ड देखना जी आपने, वो कौन सा है? बॉय है। बॉय के हिसाब से आपने एग्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा? हैज होगा। Has. जी, उसके बाद Looks. Looks. लुक्स आ जाएगा। Looks. सब्जेक्ट कौन सा है? Teacher. टीचर है। एक वर्ड आपने देखना है। कम ऑन। Was. Was. क्यों? Child. चाइल्ड है। आप जरा आगे देखिएगा। Doesn't. Doesn't. हाँ. Does not. जी, द कल्प्रिट कन्विक्टेड इन मैनी Doesn't. केसेस डजंट होगा, Doesn't. क्योंकि कल्प्रिट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। पहले सारी की सारी Needs. फ्रेज है। जी, Needs. नीड्स होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कौन सा है? वो पॉपुलेशन। Population. Population. जी, उसके बाद द बुक रिव्यूड बाय मैनी स्कॉलर्स Is. Is. इज होगा, क्योंकि Is. सब्जेक्ट आपका कौन सा है? बुक। Book. Book. जी, Seems. सीम्स हो गया। Seems. Him. अब जरा अगर हम इसको अलग-अलग समझें तो कुछ इस तरह से पिक्चर बनती है। ये आपकी कौन सी फ्रेजेस हैं? ये मुख्तलिफ जो फ्रेजेस हमने बताई, ये कौन सी फ्रेजेस है? प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव है। इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव है। प्लेइंग विद द टॉयज, पार्टिसिपल फ्रेज एज एडजेक्टिव है। कन्विक्टेड इन द मैनी केसेस, पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये Yes. पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एज एडजेक्टिव है। ऑफ द वर्ल्ड फेसिंग प्रॉब्लम, ऑफ द वर्ल्ड ये प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव है। फेसिंग इकोनॉमिक इकोनॉमिक, ये पार्टिसिपल फ्रेज एज एडजेक्टिव है। रिव्यूड बाय मैनी स्कॉलर्स, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव है। और कमिंग अप अगेन एंड मैनी रूम्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। तो ये सारी की सारी हमने फ्रेजेस क्या समझी कि हमने फ्रेजेस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बाद में, लेकिन हमें जो कंफ्यूजन होती है, हम लास्ट वर्ड जो देखें, सारे लास्ट वर्ड ये प्लूरल में है। स्टूडेंट्स, टॉयज, केसेस, क्राइसिस, स्कॉलर्स, रूम। जी बेटा। आवाज नहीं आ रही थी। रिव्यूड वाला कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। जी, रिव्यूड जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, कमिंग अप प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेजेस कहते हैं जो ठीक है। पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखिए, मैंने एडजेक्टिव की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज आपके सामने मैंने दे दी, यानी प्रेपोजिशन फ्रेज हो सकती है बाद में, और वर्बियल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्या होगा ये आप पार्टिसिपल फ्रेजेस भी कह सकते हैं, या वर्बियल एडजेक्टिव फ्रेजेस भी हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब अगले चले जाएं जी, हम इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस होंगी जरा। शाबाश, अब मैंने कुछ और तरह से उसको चेंज ला के दोनों सेंटेंस फिलर किए हैं जी। और आर होगा। अब यहाँ पे उल्ट केस है, यहाँ पे पहले प्लूरल है और बाद में फ्रेज में आखिरी वर्ड कौन सा है? वो सिंगल है। ठीक है जी। हैज होगा। अब यहाँ पे बॉय हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 14 से है जी। Is for sale. Is large. Is होगा the fish which is for sale has been caught from the ocean। अब फिश को हम Has पता है been कि सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी हिसाब से अब which is, अब ये पूरी की पूरी क्या है? which is, ये पूरी की पूरी क्लॉज है जी। Appears. appears. हो जाएगा। कम ऑन। Has. Has. होगा। शाबाश। Was. सब्जेक्ट बताइएगा इसमें, सब्जेक्ट बताइए कौन सा? Chair. चेयर। शाबाश। अब इसके बाद कौन सी क्लॉज लगी हुई है? एडजेक्टिव क्लॉज लगी है पूरी की पूरी, दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस। जी,
Has. Who has has, many और innovative ideas are needed to is, develop. Are. is is has and is Is Is. आप जरा देखिएगा, is, गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लंबा है। An intelligent boys of 13 years who has या many, अब who किसकी जगह पे लग रहा है? बॉय की जगह पे। बॉय के साथ क्या होगा? हैज होगा। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे कॉमा क्यों इस्तेमाल किया? एक्सप्लेनेशन नहीं, यहाँ पे ये देखिए कॉमा इसलिए इस्तेमाल किया कि ईयर के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, पिछले नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जहाँ पे हमें मीनिंग में एम्बिगुइटी पैदा करे वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कॉमा लगाते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ईयर के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा बल्कि बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। फिर आगे चलते हैं हम। अब सब्जेक्ट फ्रेज आपकी कहाँ तक है ये मुझे बताइएगा जरा। सब्जेक्ट फ्रेज की डिमार्केशन कीजिएगा, कहाँ पे बाउंड्री बनती है इसकी? 13 years तक। नहीं बेटा, ये इसकी बाउंड्री बनती है इज नीडेड तक। यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप जरा देखिए, एन इंटेलिजेंट पहले प्री मॉडिफायर लगाए, आप 13 इयर्स पोस्ट मॉडिफायर फ्रेज है, और हु हैज मैनी इनोवेटिव आइडियाज ये पोस्ट मॉडिफायर क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी इस्तेमाल हुए और बाद में भी इस्तेमाल हुए, और सब्जेक्ट आपका वही रहा बॉय है, तो क्या होगा? इज नीडेड। Have. एज होगा, एज वेल एज इसकी फ्रेज है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट आपका क्या है? वो शाइजा है। अब इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर को हाईलाइट मैंने कर दिया ताकि इसकी आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली है क्या। ये अब क्लॉज है, ये फ्रेजेस हैं पहली वही जो आपको मैंने पहले बताई, और ये भी क्लॉज है विच वाज पोस्टेड बाय माय स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट आपका या ऑब्जेक्ट आपका वही रहेगा जो आपका पहले है, पार्सल। ये चेयर है, इसके क्या होगा? मुख्तलिफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, आगे जो ना वो क्लॉजेस हैं, क्लॉज है लेकिन सब्जेक्ट वही है, और इसी तरह से इस केस में भी है और इसमें भी आप देख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल हो आपकी तरफ से नाउन फ्रेजेस के हवाले से? क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट जो है हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या होगा? इन्फिनिटिव और जेरेंड के साथ। इन्फिनिटिव आपको पता है, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको इस डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसकी इस्तेमाल अलबत्ता देख लें, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ये मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल हैं, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हमारा जो कंसर्न होगा वो किसके साथ होगा? कौन से फंक्शन के तौर पे होगा? वो एज अ सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमने एग्रीमेंट देख रहे हैं तो हमने एज ए इसके सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जेरेंड का सेम उसी तरह से है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेम जो ना उसके जो फंक्शन इन्फिनिटिव के हैं वही फंक्शन जेरेंड के हैं, सिवाय चंद एक जो ना वो डिफरेंसेस के। हमने एग्रीमेंट जो करना है वो एक ये है कि जो सिंगल इन्फिनिटिव होगा वो सिंगल जो ना वो सब्जेक्ट होता है। पहला पॉइंट क्या होगा? सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल सब्जेक्ट। अगर कोऑर्डिनेटेड हो तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो वन आइडिया दे रहा हो तो ये सिंगल सब्जेक्ट है, अगर वो दो मल्टीपल आइडियाज दे रहा हो तो दो आइडियाज दे रहा हूं तो फिर वो क्या है? वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब जरा देखते हैं जी। सर आवाज नहीं सही आ रही जी, मैं दोबारा से कहां से दोबारा करूं? शाबाश, इन्फिनिटिव समझ आ गई है? इन्फिनिटिव समझ आ गई? इन्फिनिटिव क्या होता है? जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और जेरेंड जो है वो फोर्थ फॉर्म होती है। दोनों का फंक्शन एक ही है, सब्जेक्ट की जगह पे लगता है। आज हम जो हमारा कंसर्न है वो सब्जेक्ट की हद तक है कि हम सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, तो सब्जेक्ट के हवाले से हमने इसको देखा है। और कोऑर्डिनेशन में जब इन्फिनिटिव या जेरेंड जब सिंगल होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक इन्फिनिटिव सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा, एक जेरेंड सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। और जेरेंड का आपको पता है ना, पार्टिसिपल भी होता है, जेरेंड भी होता है। जेरेंड तब कहते हैं जब नाउन का रोल प्ले कर रहा हो, और नाउन के रोल जो है ना ये आपको 5 फंक्शन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन। ये 5 फंक्शन हम पढ़ेंगे, देखेंगे। हमने आज सिर्फ कंसर्न है, मैंने बताया सब्जेक्ट के साथ कंसर्न।
अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये दो मिल जाते हैं आपस में, इन्फिनिटिव दो हो जाए या जेरेंड दो हो जाए, तो फिर कैसे लगाएंगे? फिर वर्ब सिंगल होगा या प्लूरल होगा? और फिर जो है ना वो टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? दोनों के साथ लगाएंगे, सिंगल के साथ लगाएंगे? ये हम आज अभी देखेंगे। अगर तो दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये सिंगल हो जाएंगे, वरना वो क्या होंगे? वो प्लूरल। जैसे देखिएगा जरा, कम ऑन, अब इसका बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? इस होगा। जो कि इन्फिनिटिव है, अदर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? टू हेल्प अदर्स है। जी, फेस Faces. 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 फेस हैव हेल्पिंग द पुअर हु फेस, Who face? यहाँ पे द पुअर की जगह Face. पे लग रहा है, पूरी क्लास को Who face? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फेस हो जाएगा। और यहाँ पे Face. हेल्पिंग के साथ Have. क्या होगा? हैज होगा, हैज बीन। और Has. required. Required. जी, क्या होगा? requires रिक्वायर होगा, रिक्वायर होगा, रिक्वायर्स होगा। requires Requires. Requires. जी, टू हैव अ मॉर्निंग वॉक एंड कीप वन सेल्फ फिट रिक्वायर, ये रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब ये एज अ सिंगल यूनिट ले रहा है, सिंगल यूनिट एज अ ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मीनिंग देगा? रिक्वायर्स का मीनिंग देगा। अगर आपने डिफरेंट, क्लियर हो गया? अगर आपने एक आइडिया है कि ये रिक्वायर करता है क्या, किसको? अ लॉट ऑफ एफर्ट्स को, तो ये एक फिनोमेनन बन गया, तो एज अ सिंगल यूनिट हम उसको कंसीडर करें। ठीक, इस होगा कैरिंग आउट सब्जेक्ट आपका। Was. Was. होगा Was. टू एक्ट सिंगल है। urges Urges. अर्जेस Urges. होगा वॉकिंग है। शाबाश। Was. Was. सबमिटिंग Was. आपका सब्जेक्ट है। शाबाश। Make. Make. मेक्स होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है कोई किसी को? कि नहीं, क्लियर है? आगे ये जो लास्ट वाला बता दे। लास्ट वाला देख लें दोबारा। देयर प्लॉटिंग इवल्स, सब्जेक्ट क्या है आपका? इवल्स नहीं है, प्लॉटिंग है। ठीक है, ऐसा समझ आई? ये सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लॉटिंग है, तो वहां पे जो ना वो क्या होगा? मेक्स आ जाएगा, इवल सब्जेक्ट। Okay, sir. ये मैंने उसकी एग्जांपल दे दिया आपको हाईलाइट करके, ये बाद में आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसको हाईलाइट कर दिया है किस तरह से वो सब्जेक्ट के तौर पे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। ठीक, कम ऑन जी, आगे चलिएगा। does not अट्रैक्टिंग जो है ना वो आपका सब्जेक्ट हो गया। Are. होगा। ये दो मुख्तलिफ काम है। वहां पे हमें इंडिकेशन थी, वहां पे इंडिकेशन थी कि ये पूरा प्रोसेस एज अ होल, वहां पे क्या था इंडिकेशन? जो पीछे जहां पे सिंगल की इंडिकेशन ना हो तब तक आप जो है ना उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब तक आपको बकायदा हिंट मौजूद ना हो। जी, have Has. Have been. Has क्या been. होगा? अब ये किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बुक्स को। नहीं, अब ये हैज बीन माय हॉबी, इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे दोनों चीजें किसको? ये दोनों चीजें देखें, कलेक्टिंग बुक्स एंड प्रूविंग देम टू स्टूडेंट्स, क्या है? ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हॉबी को। तो इसका मतलब ये दोनों काम क्या है? एक, ये दोनों चीजें क्या है? एक हॉबी को इंडिकेट कर रही हैं, तो क्या होगा? हैज बीन हो जाएगा। ठीक है जी, कम ऑन। डू नॉट हो जाएगा। ये दो Doesn't. डिफरेंट काम है, डोंट गो इन साइड बाय साइड। शाबाश।
Gives. Give. Gives. Give. क्या होगा? ये दो मुख्तलिफ काम है, सेम काम है? सेम काम है, Same यार. सेम Same. काम है ना, टीचर Same गाइड है. करना, तो क्या होगा? Yes. गिव्स अस मेंटल सेटिस्फैक्शन। Is. शाबाश, क्या होगा? देखिए इस तरह से आपको जो है ना वो फ्रंटिंग या आपको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी पार्ट ऑफ जो है ना वो सेंटेंस को उठा के पहले ले आए, तो यहाँ से इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो वो सब्जेक्ट आपका वही है, टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस इज नॉट एक्सपेक्टेड। जी, Encourages. Encourages. जी, क्या होगा? Encourages. Appreciate and reward. Encourages. क्या होगा? ये दोनों एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? एनकरेजेस अस हो जाएगा, एनकरेजेस देम। ये इसकी जो है ना वो आपने क्या होगा? जी, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं इन्फिनिटिव और जेरेंट को। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्लॉज को। क्लॉज का जो ना वो टॉपिक है, क्लॉज में क्या होते हैं? क्लॉज किसको कहते हैं? जो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ये डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। नॉन क्लॉज फिर किसको कहेंगे? नॉन क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है, और इसमें क्या होता है? जब कोई क्लॉज कहाँ पे एक्ट कर रही हो, एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद, या एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो तब हम उसको क्या कहते हैं? नॉन क्लॉज कहते हैं। नॉन क्लॉज कहते हैं। नॉन क्लॉज किसको कहेंगे? कहाँ पे यूज होती है? एज अ सब्जेक्ट, वही फंक्शन जो नॉन के फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ये सिंगल होती है। और उसी तरह से ये जो ना वो अगर मोस्टली ये एक ही क्लॉज, एक क्लॉज जो है वो सिंगल होती है, जब नॉन क्लॉज होगी वो सिंगल क्लॉज होगी। और उसी तरह से हमने आइडिया, अगर एक को कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो फिर वो सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन ज्यादातर ये जो ना वो एक ही क्लॉज आएगी, और उसमें से आपको लंबी क्लॉज भी हो सकती है जो नॉन क्लॉज है। देखिएगा जरा जी, आप सेंटेंस को देखिएगा। इस अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? ये पूरी क्लॉज किसको इंडिकेट कर रही है? कि जो व्हाट यू लाइक फॉर अदर्स, ठीक है, इज टू बी लाइक फॉर यू। जी, Has. ये पूरी क्लॉज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Books को. टेस्ट, ठीक है। कम ऑन, नेक्स्ट। Is Monday Tuesday? इज मंडे ट्यूसडे, क्योंकि ये व्हेन जो है ना किसको शो कर रहा है? अब ये पूरी क्लॉज किसको शो कर रही है? टाइम को शो कर रही है, ठीक है। Were. होगा। अब यहाँ पे क्यों आपने वैसा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाली थी, कंफ्यूजन वाला सेंटेंस था, क्योंकि he gave to assert his opinion किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? रीजन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो सब्जेक्ट आपका रीजन था, ना कि क्लॉज है ये, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि क्लॉज जो है ना आपको कंफ्यूज करे, तो ये सब्जेक्ट आपका रीजन है, ना कि क्लॉज है। Doesn't matter. क्योंकि किसको Doesn't रिप्रेजेंट matter. कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Whosoever. Whosoever होगा जी। has no. Has no concern. Has no concern, ठीक है। ये क्या है? किसको शो कर रही है पूरी क्लॉज? ये टाइम, हाउ लॉन्ग, ठीक है, टाइम को शो कर रही है। ये मैंने नाउन क्लॉज को हाईलाइट कर दिया। जी, जल्दी से बताना है। Or not. क्या होगा? Why they don't accept my proposal? Or not. नहीं, is not, Is not. क्योंकि why not. यहाँ पे ये पूरी क्लॉज एज अ रीजन एक्ट कर रही है, यानी कि ये रीजन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है।
तो इस तरह से हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट होता है। Was. Was. जी, क्या होगा? वाज होगा Was. जी। उसके बाद Depends. Depends. डिपेंड, ठीक है। वेदर, उसके बाद Looks. लुक्स हो जाएगा। दैट ही लाइक्स दैट, ये पूरी की पूरी नाउन क्लॉज है। तो फिर क्या होगा? वहां पे हम क्या यूज करेंगे उसको? वो हम इस्तेमाल Single. सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। कमान Is. Is so इस nice. होगा। ये बताइएगा पूरी क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Meet. टाइम को। व्हेन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जी बच्चों, क्लियर है इसके बारे में? जी, क्लॉज के बारे में। Yes, sir. चलें जी, अब आ जाए जी आप। अगला टॉपिक है हमारा कलेक्टिव नाउन्स का। कलेक्टिव नाउन्स है ना, वो ग्रुप नाउन्स भी कहते हैं, और आपको पता है, ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं। कुछ का डुअल रोल होता है, यानी कभी सिंगल है, जब यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे हो तो सिंगल होता है, जब इंडिविजुअल के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर प्लूरल होता है, और कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं। ये दो तरह की कैटेगरीज हम देखेंगे आज कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन दो तरह के हम बिहेवियर जो है ना वो देखेंगे। अब जरा देखिएगा जी, कमान क्या होगा? इस होगा। जब एग्रीमेंट जो है वो कर रहा है तो फिर हमने क्या लगाना है? इस होगा। शाबाश। Has. Has. जी, हैज। नेक्स्ट, Has. जी, हैज होगा। एज अ होल एक्ट कर रही है ना जी। Is. आर होगा। यहाँ पे क्या है? फैकल्टी है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे अपने अपनी सीटें ले रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एज अ यूनिट एक्ट कर रहा है या एज अ इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं? As individual. Individual. इंडिविजुअल। तो फिर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। शाबाश। Do not. Do not. क्या होगा? वेरियस डायमेंशंस। क्या होगा? यूरी डज नॉट या डोंट? Don't. Don't. डोंट होगा। यहाँ पे जो ना वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है जी। शाबाश। Protect. Protect. Protects. प्रोटेक्ट। यहाँ पे पुलिस एज इंडिविजुअल है या एज अ होल इंस्टीट्यूशन है? Whole. Whole institution. होल Not इंस्टीट्यूशन as a. सिंगल हो जाएगा। शाबाश। Or. आर होगा। Or. यहाँ पे पुलिस जो है ना वो एज अ होल है या उसके सिपाही मुराद है? Individual. By. चलो आगे चलते हैं। Comes. Come. Comes. Come. नहीं Come. बच्चों, जरा ध्यान Come. देखें। विद Come देयर होगा। आइडियाज। कम होगा। यहाँ पे ये जो है ना वो हम क्या है, ये ऐसे भी जो है ना वो इन्वर्टेड जो है ना इन्वर्जन सेंटेंस कहते हैं, कि जिसमें इन्वर्टेड टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। तो तरीकेकार वही रहेगा, एग्रीमेंट उसी तरह से होगा जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं जी। आगे देखिएगा। शाबाश। Var. पर होगा। Were. यहाँ पे डिफरेंट Were. पोजीशन हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लेयर की बात हो रही है। शाबाश। Is. इज जी। Were. Were. पैगाबोन्स वाज रनिंग। अब ये देखें, कुछ जो नाउन्स हैं जो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं उनको हम सिंगल फिर बनाते हैं कुछ वर्ड लगा के। वो कौन कौन से हैं जी? ये जरा देखिएगा। Yes. कौन सा होगा? Tribe. ट्राइब होगा। यहाँ पे क्लब है, क्लब से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल होता है।
और यहाँ पे क्या Arriving. होगा, ओपिनियंस होगा। ओपिनियन है तो अपने अपने इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहे हैं। शाबाश। Seems. Seems. होगा। यहाँ पे एक टास्क है जो उनको दिए गए हैं, तो इसका मतलब हर एक को अलग-अलग टास्क दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एज ए इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है। जी, disappear, डिसअपेयर होगा। Disappear. Appears. वेरियस डिसअपेयर होगा, एस के बगैर प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वेरियस डायरेक्शन में जा रहा है। शाबाश। have, Have. है बिन Have. का से मतलब मुराद यहाँ पे क्या है, एक्टर और एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ नाउन है। जी, नेक्स्ट वाला। or, Or. Or. होगा। शाबाश। उसके बाद कमान स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? No. no, No, sir, sir. No, sir. नेक्स्ट नहीं नजर आ रहा। जी, अब ठीक है। नहीं आ रही। नजर आ रही? अब आइए। यस। yes, sir, बच्चे चले जी, कैरी ऑन। is, Or. अगर देर Is. देर हैज बीन हो जाएगा पेयर ऑफ शूज, ये तो पैक ऑफ फाउंड इज पेसिंग होगा जी। द लाइन ऑफ, इफ द लाइन ऑफ अप्रोचेस हो जाएगा। ये तो हमने ये वर्ड लगा के हम प्लूरल नाउन को क्या बनाते हैं, उनके ग्रुप को सिंगल बनाते हैं जी। हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग। Or. नहीं, कैटल प्लूरल होगा, हर्ड जो है ना उसका सिंगल Or. यस। जी or, जी। देयर आर कैटल होगा। शाबाश। पोल्ट्री ये हमेशा प्लूरल होते हैं, कैटल भी प्लूरल, has, कैटल भी प्लूरल, पोल्ट्री भी प्लूरल। पोल्ट्री भी प्लूरल में इस्तेमाल करनी है जी। जेंट्री, Hold. होल्ड होगा। Hold. जेंट्री भी प्लूरल इस्तेमाल होती है तो उसके साथ होल्ड इस्तेमाल करना है। शाबाश। उसके बाद जी कौन, were, पर ट्यूनिंग होगा। क्वायर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो ना वो ट्यून कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या है कि वो ज्यादा जो ना वो लोग हैं जी।